के पास और द्रौपदी के पास लेके गए। द्रौपदी के पास भी प्रश्न रख दिया। फंसाते हैं कन्हैया सबको अपनी बातों में, अपनी जाल में, अपने बात किसी चीज में फंसा देंगे। कन्हैया ने कहा देखो द्रौपदी, गुरु के पुत्र को मारना नहीं चाहिए, यह शास्त्र सम्मत नहीं है, बड़ा पाप लगता है और इतना पाप लगेगा इसका कोई व्यवस्था बन नहीं पाती है, कहीं इसका जगह नहीं है, इसलिए गुरु पुत्र को मारना पाप है। और लेकिन बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए। इतना सुनकर द्रौपदी सोचने लगी कि तो फंसा दिए फिर हमको, अब हम सोच में पड़ जाए क्या करूं, मारूं कि न मारूं, मरवाऊं कि न मरवाऊं, क्या करूं। हाथ जोड़कर कहा है द्रौपदी ने कि आप ही कोई उपाय बता दीजिए, आप ही कोई उपाय बता देते तो बड़ा अच्छा रहता। और कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपनी तीर से उसके सर में एक मणि थी, उस मणि को ही निकाल दिया और जाकर के कृष्ण ने श्राप दे दिया कि जाओ, कलयुग में ही नहीं किसी भी युग में तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई बैठेगा नहीं, तुम दूर से ही बदबू करोगे, इंसान ही बने रहोगे लेकिन तुम्हारे ऊपर मक्खियां भनभड़ाएंगी, कोई तुम्हें पूछने वाला मिलेगा नहीं, तिल तिल के गलोगे, तुम्हारी हड्डियां गलेंगी लेकिन फिर भी तुम्हें कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं, तिरस्कृत हो जाओगे, घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, कोई तुम्हारा होगा नहीं। और जैसे ही ऐसा हुआ उसके अंदर कुष्ठ रोग हो गया और कोढ़ी बनकर वो अपनी याचना करने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे इस भंवर से निकाल दो, मेरी प्राण ले लो, लेकिन कृष्ण ऐसा मत कुछ करो। लेकिन वो अब तो बाल हत्यारा है तो बाल हत्यारा है, जिसने भी बाल हत्या किया है पूर्व जन्म में वो इस जन्म में कुष्ठ रोगी हुआ है और कोढ़ी रोग होकर घूम रहा होगा कुष्ठ रोग, और वही कुष्ठ रोग कभी मरता नहीं है, रोज भनभनाती है मक्खियां, रोज उसके शरीर से मिट्टी बमवाज बहते हैं और चाहता है कि मैं इसको मर जाऊं, इसको छोड़ दूं, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं आती है। इतना कुछ होने के बाद वह बालक ने जन्म लिया और दूसरे की इच्छा से जन्म लेने के नाते भगवान की कृपा से जन्म हुआ, उसका प्राण भगवान ने बचाया, इसलिए उसका नाम हुआ परीक्षित। पर और इच्छित मतलब दूसरे की इच्छा से, माता पिता के संजोग से जो भी पुत्र या पुत्री पैदा होती है उसका अभिप्राय यही है कि वो भी परीक्षित ही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमार नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़कर सभी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा कल्याण हो, आपने इतना कुछ किया हम लोगों के लिए, इतना बड़ा युद्ध अकेले संभारा और 5 पांडवों का कुछ नहीं होने दिया, ये द्रौपदी को वचन दिया था, ये कुंती बुआ को वचन दिया था, इसलिए इसके लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हैं आप। उसी तरह से जिस तरह से इतना बड़ा महाभारत होने के बाद इन 5 का कुछ नहीं हुआ, उसी तरह से हमारी भी इज्जत, हमारी भी आबरू बचाए रखिएगा। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके सभी लोगों से विदा हो रहे हैं। इधर कृष्ण कुंती बुआ सामने आके खड़ी हैं। कुंती बुआ ने से कहा कि बुआ तू भी कुछ मांग ले हमसे।